हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे सारी वीडियो में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर दोस्तों एक ही गुजारिश करूंगा आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी में हम किस विभाग को प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पीडब्ल्यूडी लो या आरडब्ल्यूडी हो, मैं खाली इन दो विभागों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, वो आप लोग खुद देख लेना। तो चलो बात करते हैं सैलरी की। देखो मैंने इसमें पॉइंट वाइज बना रखा है पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी का। ऐसे ही मैं कहीं साइट पर था अभी, तो मैंने क्या कहते हैं, आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दी, तो इसलिए जल्दबाजी में कुछ अगर गलती होगी हो तो माफ़ करना आप लोग। ठीक है, बाकी देखो सैलरी तो दोनों में सेम रहेगी दोस्तों। ठीक है, मैंने पहली जो बना रखा है पॉइंट नंबर 1 वो सैलरी का है। ठीक है, सैलरी आपकी सेम रहेगी। पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है वर्क क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी में ज़्यादातर हमारे रोड का, आप लोगों को पता ही है, रोड वगैरह का ज़्यादा काम हमारा पीडब्ल्यूडी में रहता है। ठीक है, मैक्सिमम 95% रोड ही रहता है। वो कुछ इक्का दुक्का ऐसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह आ जाते हैं कभी, नहीं तो बाकी वो मेंटेनेंस वाले ही रह गए हैं पीडब्ल्यूडी के पास। और बिल्डिंग के जो ज़्यादा प्रोजेक्टेड हैं, अगर मैं दूसरी तरफ आरडब्ल्यूडी को लूँ तो वहाँ पर आप ये लगा लीजिए कि 60% या 70% यहाँ पर बिल्डिंग वर्क, 60 या 70% बिल्डिंग वर्क, और 30% इनके पास दोस्तों, आप लोगों को ये पता हो ना हो, पीएमजीएसवाई जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्या कहते हैं, इनके पास रोड बनाते हैं ये लोग। तो आरडब्ल्यूडी के डिवीज़न रोड वाले भी हैं। अगर किसी को मतलब रोड में ही वर्क करना है, वो प्रिफर कर सकता है आरडब्ल्यूडी को भी पीडब्ल्यूडी की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर रोड वर्क भी होता है। ठीक है, अगला बजट, गवर्नमेंट का जो बजट रहता है वो आप लोगों को पता ही है पीडब्ल्यूडी में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी का जो बजट रहता है वो और डिपार्टमेंट के से ज़्यादा रहता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी का, और थोड़ा इससे जो अगले सेकंड नंबर पर मैं बोल सकता हूँ कि आरडब्ल्यूडी का रहता है। आरडब्ल्यूडी में काफ़ी बजट है, क्योंकि सेंटर से आप, जहाँ सेंटर का पैसा आएगा ना, तो वहाँ पर बजट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी उससे थोड़ा ऊपर है बजट के मामले में, और थोड़ा भौकाली डिवीज़न। सीधी सी बात है, पीडब्ल्यूडी मतलब नंबर 1 पर आता है स्टेट में, मतलब हर जगह का ही वो है, और जगह का मैं बता, उत्तराखंड के अंदर पीडब्ल्यूडी नंबर 1 पे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वर्क प्रेशर की बात आती है। वर्क प्रेशर पीडब्ल्यूडी में बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों की मतलब जो वो नहीं कर सकते ना, मतलब सहन शक्ति नहीं है जिनके अंदर, तो वो पीडब्ल्यूडी मत लेना। ठीक है, बाकी वो अगर रिलैक्स, जैसे मैंने आरडब्ल्यूडी में लिखा है रिलैक्स और नॉर्मल, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में बहुत टेंशन की जॉब है। ठीक है, तो आप लोग अगर प्रिफर करना चाहते हैं, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप आरडब्ल्यूडी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छा है वहाँ पर। अगर आपको रोड में ही काम करना है तो आप रोड में चले जाइए। थोड़ा आप लोगों को ये भ्रांतियाँ हो रही हैं कि क्या कहते हैं, ये आरडब्ल्यूडी है तो क्या कहते हैं, इनकी साइटें गाँव में होंगी, ये होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल वगैरह बनाते हैं गांव के, वहाँ पंचायत घर वगैरह नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इतना टेंशन मतलब, स्कूल वगैरह बनाते हैं, स्कूलों में हर जगह आजकल रोड चली गई है। पीडब्ल्यूडी ने हर जगह स्कूल, वो उनकी प्रायोरिटी पे रहता है। अगर कहीं पे स्कूल है वो है, तो आपको यार 10-15 मीटर या 100-200 मीटर तो हर जगह चलना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी में जो आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, जब सर्वे करने आप लोग जाएंगे ना, तो आप लोगों को क्या कहते हैं, किलोमीटरों पैदल चलना पड़ेगा। जब नई रोड की कटिंग हटिंग के लिए सर्वे करनी पड़ती है, तो आपको 10-10 किलोमीटर, जितनी किलोमीटर होगी रोड सर्वे करनी पड़ेगी, उतना पैदल झाड़ियों में भी घुसना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दिक्कत नहीं है। तो दोस्त, बहुत जनों की क्वेरी आ रही थी ना कि क्या कहते हैं हमको यहाँ जाना पड़ता, तो हर जगह रोड से मतलब बहुत से बार आपको आधा किलोमीटर मैक्सिमम चलना पड़ सकता है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है क्या कहते हैं आरडब्ल्यूडी की। इसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर, देखो मीटिंग्स वगैरह या पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह कितना किस में रहता है, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, पीडब्ल्यूडी में तो है ही है। इसमें आपको हर मतलब हफ्ते यानी तो हर महीने एक न एक मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ती है। कभी एक्शन साहब मीटिंग ले लेंगे, उसके बाद चलो एक्शन साहब की मीटिंग तो खैर हर जगह ही होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी में इतने जंजाल हैं, इतनी मीटिंगें हैं, क्या कहते हैं, एक्शन साहब नहीं जा पाते तो एई साहब को सरकार देते हैं, एई साहब नहीं जा पाते तो जेई को भेज देते हैं। तो मीटिंग वगैरह का बहुत झाड़ है यहाँ पर। उतना प्रेशर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आरडब्ल्यूडी वगैरह में थोड़ा बहुत कम प्रेशर है। और पॉलिटिकल प्रेशर पीडब्ल्यूडी में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और आरडब्ल्यूडी को बहुत ही कम है। और देखो मैंने इसमें वो भी लिखा होगा चेकिंग वगैरह पीडब्ल्यूडी में आप लोगों को पता ही है, जॉब बहुत रिस्क में है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है।
क्या कहते हैं, लेकिन जो नहीं होती है RWD में बहुत कम चेकिंग वगैरह होती है। चेकिंग का मतलब ये रहता है कि कभी कभी जाँचें हो जाती है। जांच का मतलब कर रहा हूँ मैं, जांच, चेकिंग से मतलब जांच से समझिएगा। तो PWD में जांचें बहुत ज़्यादा हैं। एक जेई मतलब ये मत समझना कि आप AE बन गए या XCN बन गए, आपकी फाइलें खुलवा देते हैं सालों बाद भी। जिस दिन आपका प्रमोशन होने वाला होगा वो होगा, आपके साथी रहते हैं वो भी, जो आपसे पीछे वाला होगा आपकी। लेकिन RWD में अभी ये चीज़ चलन नहीं हुआ है, ठीक है। RWD वगैरह में सही है, जो डिपार्टमेंट में अभी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है उनका। PWD भी ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं और थोड़ा किस्मत ख़राब रहती है। कभी कभी क्या रहता है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फाइलें खुलवा देते हैं, मतलब पुराने कहीं किसी रोड की किसी ने कर दिया, कभी भी खुल सकती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इसमें इन चीज़ों की। और RWD वगैरह में क्या है कि बिल्डिंग वगैरह आपने हैंड ओवर दे दी, वहाँ से प्रिंसिपल से साइन हो गया तो आपका वेरीफाई हो गया। उनके प्रिंसिपल को आपने चेक करवाया, जो भी है उसमें चेकिंग अथॉरिटी, उसको दिखाया आपने, उसने साइन वगैरह कर दिए तो ठीक है। और पॉलिटिकल पैसे ज़्यादा, पॉलिटिकल सपोर्ट PWD में तो है ही नहीं, कमी है, बहुत कम। जिसकी जुगाड़ है उसी का सपोर्ट है। किसी का भाई अगर मतलब रूलिंग पार्टी से है या उससे है तो ये सपोर्ट मिलता है, बाकी तो उसमें। लेकिन RWD में सपोर्ट है, क्यों है मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि जो पॉलिटिकल जो होते हैं ज़्यादातर उनके जो वर्क होते हैं ना, जो RWD के ठेकेदार हैं वो सब। एक गांव का प्रधान तक RWD का ठेकेदार मिलेगा आपको। क्योंकि RWD का ऐसा है ना, RWD में क्या होता है कि वो पूरा गांव तक जुड़ा हुआ है RWD, ठीक है। मतलब कि क्या है, प्रधान आपका मान लो रूलिंग पार्टी से है, BTC मेंबर आपका रूलिंग पार्टी से है, तो इन्हीं के अंडर आपको, मतलब इन्हीं के साथ साथ आपके काम होने हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके काम होने हैं, तो ये पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, ठीक है। प्रमोशन के मैं आपको बता देता हूँ, 2000 जो ये वाला बैच आएगा 2022 में या 23 में जो भी ज्वाइन करेगा, इसके ना के बराबर चांसेस हैं PWD के अंदर। वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्योंकि 2004 बैच का अभी तक 70-80 अभी बचे हुए हैं, उनका ये प्रमोशन नहीं हुआ है। पहले उनका होगा, फिर 2007 बैच है, 2007 बैच वालों का होगा, फिर उसके बाद 2013 बैच है, 2013 बैच वालों का होगा, फिर उसके बाद 2015 बैच है जो 18 में लगा था उनका भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आधे तो जेई से ही रिटायर हो जाएंगे। वो करीब मेरे ख्याल से उसमें भी हैं, कितने हैं, 100 या कितने हैं PWD के अंदर। उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आधे से ज़्यादा, मतलब 30% का नंबर आ सकता है। बाकी उसमें भी मतलब वो जेई से ही रिटायर होने वाले हैं। उसमें जो ऊपर के हैं टॉपिंग लिस्ट में है तो उनका आ जाएगा। और इसमें RWD में आपके चांस ही चांस हैं, विशेष तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए चांस हैं क्योंकि 2004 के बैच सीधे 2018 बैच है। मैं मानता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, 2004 में RWD में अभी बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं, लेकिन अब सीधे इसके बाद 2018 बैच वालों का नंबर लगने वाला है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, लगभग जो मेरे सुनने में आ रहा था 2026 से या 2028, सॉरी 26 से तो नहीं, 2028 में इनको 10 साल हो जाएंगे ना, 2028 से इनका चालू हो जाएगा। 2018 बैच जो है वो AE बनना चालू हो जाएगा, यानी कि ठीक 10 साल में इनको, मतलब जब 10 साल हो रहे हैं तो 10 साल बाद जैसे जैसे इनकी सीटें, क्योंकि जो पुराने हैं ना 2004 वाले बेचारे बुढ़े भी हो गए तो वो रिटायर भी होने लग जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं इनकी सीटें खाली हो रही हैं अब, क्योंकि वो सारा एजेड वाला ग्रुप है इसमें। RWD में बहुत एज, मतलब ज़्यादा एज वाले भरे हुए हैं 2004 बैच में, ठीक है। तो ये सारे रिटायरमेंट पर खड़े हैं, तो इनको बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें। 2018 बैच का नंबर आ जाएगा 10 साल के बाद, 2028 से इनका नंबर लग जाएगा AE बनने में, ठीक है। उसके जस्ट बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं 2028 से, अगर उनका शुरू होता है 32, 33, 34 तक भी होता है, तो आपको 10 या 12 साल में आपका प्रमोशन इसमें चांसेज हैं, जो कि PWD में बिल्कुल चांस नहीं है। आप ये मत समझना कि मैंने क्या कहते हैं PWD को इसमें नेगेटिव लिया है, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इतना कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक एक चीज़ जानता हूँ इन विभागों की, कि क्या है विभाग के अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके साथ कोई, और आप लोगों को बहुत जने मिस गाइड भी कर रहे हैं, तो उनके चक्करों में मत रहिए, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्या है, मैंने गवर्नमेंट का सपोर्ट से मतलब है, मेरे DM SDM साहब हो गए, DM साहब हो गए, CDO साहब हो गए, ये जो होते हैं इनका सपोर्ट आपको क्या कहते हैं PWD में तो बैलेंस मिलेगा, कभी हाँ कभी ना, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं PWD में आपको बैलेंस सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको RWD में फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी योजनाएं होती हैं, फुल सपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि क्योंकि DM साहब से योजनाएं हुई, वो क्या कहते हैं SDM साहब, वो क्या कहते हैं CDO साहब के पास गई, CDO साहब इसमें वो होते हैं, तो ये आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, पूरी आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको,
ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर एक इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पर डीएम साहब से उनके भी इन्वॉल्वमेंट रहती है इसमें, और क्या कहते हैं आपके जो वो होते हैं सीडीओ साहब होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्या कहते हैं आरडब्ल्यूडी में जो वर्क होते हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपकी जॉब बहुत सेफ है। स्थायीकरण दोस्तों, जो स्थायीकरण वाली बात आती है, जो बच्चे आजकल जो उसमें देख रहे थे, जो मैंने आवास विकास में बताई थी 3 साल बाद होगी करके, तो पीडब्ल्यूडी में एक बहुत बड़ा जंजाल हो रहा है दोस्तों। ये मुझे भी हाल ही में पता चला, क्योंकि मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने मतलब मुझे पता चला 2018 वालों का अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ है। 4 साल हो गए, 5वां साल लग गया है उनको, 5 साल हो गए हैं, यानी कि जो 2 साल के अंदर स्थायीकरण हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? उसका कारण है दोस्तों, पेपर होता है। पेपर कराने में क्या कहते हैं, पहले उनकी ट्रेनिंग होती है नैनीताल में, वो पेपर होता है। उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग होती है नैनीताल में, 4 वीक ट्रेनिंग। उसके बाद उनका पेपर होता है। उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है रुड़की में। उसके बाद वो पेपर होता है, उस पेपर का रिजल्ट आता है। वो कराने में देखो अभी 5 साल लगे हैं, और पीडब्ल्यूडी में अभी तक मेरे ख्याल से 50-60 जनों का ही हुआ है जो पेपर हुआ है। वो भी इरिगेशन में भी आधे बच्चों का ही हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं नंबर लगता है इसमें, तो इसमें नंबर इन बेचारों का लगा लो 5 साल हो गए। अब उनका कब नंबर आएगा, कब वो पेपर देंगे जो बचे हुए हैं। तो 2018 वालों का जो 2 साल में स्थायीकरण हो जाना चाहिए था, वो स्थायीकरण ही नहीं हुआ है, लगा लो आप अभी। तो किसी बेचारे पर अगर रिस्क हो गया तो वो पैदल हो जाएगा, है ना। तो अभी तक इनका स्थायीकरण नहीं हुआ है। और आरडब्ल्यूडी में इसकी अपेक्षा क्या है, कितना अच्छा है देखो, बिना पेपर के 2 साल जैसे आपको होते हैं तो आपका स्थायीकरण खुद ब खुद हो जाता है। विभाग का पावर है। यहाँ पर आपका कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं होता है इससे रिलेटेड, जो कि क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी में आपका पेपर वगैरह होता है। ठीक है, और 2 साल बाद खुद ब खुद बिना पेपर दिए आपका कहते हैं स्थायीकरण हो जाएगा। अब डबल ए जो बनते हैं देखो, 3 साल बाद आपने डबल ए बन जाना चाहिए, वैसे होता है ना, लेकिन पीडब्ल्यूडी में अभी तक नहीं बने हैं। 2013 वाले भी नहीं बने हैं, मैंने लिखा भी है, देख लो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें जो पेपर है, पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका स्थायीकरण होगा, तब आपका क्या कहते हैं डबल ए का वो मिलेगा आपको। लेकिन वो पीडब्ल्यूडी में अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? पेपर ही नहीं हुआ। आधों का हो गया, आधों का अभी हुआ ही नहीं है। और पेपर होने के बाद भी रिजल्ट ही नहीं आया है अभी। कब उन बेचारों का रिजल्ट आएगा? अभी 3-4 महीने हो गए उनको पेपर दिए हुए, 2 महीने हो गए सॉरी पेपर दिए हुए। और पिछले साल क्या कहते हैं, ये लगा लो आप, जो इरिगेशन वाले हैं बेचारे, उनके भी यही हाल है, उनका भी नहीं हुआ है। ना ही स्थायीकरण हुआ है, ना ही वो डबल ए ही बने हैं, और उनको 5 साल होने को, 5वां साल लग गया है। और देखो आरडब्ल्यूडी का फ़ायदा देखो, आरडब्ल्यूडी में कोई पेपर नहीं है। जैसे ही आपके 3 साल पूरे होते हैं, वो 4800 लेने लग गए हैं 3 साल बाद। 2021 में उनको 3 साल पूरे हो गए थे, 2018 वालों को उनका अपने आप ही लग गया, डबल ए बन गए हैं। डबल ए का उनको टैग मिल गया है, डबल ए लिखते हैं वो जेई की जगह पर, और 4800 ग्रेड पे उनका चालू हो गया है। समझ रहे हो आप? और कोई चीज़ रहेगी तो आप लोग बता देना मुझे, कमेंट वगैरह कर देना, मैं कमेंट में समझा दूंगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगा आपके, देख लो आप, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको दोनों विभागों के बता दिए हैं। मेन एडवांटेज तो होता है दोस्तों, देख लो 3 साल बाद जो मेन जो है ना, नीचे के देखना स्थायीकरण और डबल ए वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और प्रमोशन वाला देख लेना आप, ठीक है। अगर कोई आवास विकास में हिचकिचा रहा है कि यार 3 साल बाद क्या कहते हैं होगा नहीं होगा, वो स्थायीकरण वाला सीन, अगर कोई हिचकिचा रहा है, मेरे इतने बताने के बाद भी अगर कोई हिचकिचा रहा है उसमें आवास विकास में, तो वो आरडब्ल्यूडी की तरफ जा सकता है। बाकी जिसको ये है कि यार हाँ मैंने तो पीडब्ल्यूडी ही लेना है, तो वो पीडब्ल्यूडी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, लेकिन आप कल के दिन पछताएंगे, क्योंकि आपके साथ वाला क्या कहते हैं जब ए बन जाएगा और आप एमबी ही घिस रहे होंगे और जे से ही रिटायर हो जाएंगे पीडब्ल्यूडी में, ये अभी नहीं समझेंगे आप। अभी आपको ये लग रहा होगा यार ये हमें बरगला रहा है या हमको मिस गाइड कर रहा है। ये आपको पता चलेगा जब आप क्या कहते हैं बुढ़ापे में चले जाएंगे ना, जिस दिन एमबी घिसनी पड़ेगी, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वो आपकी इच्छा है, आपको जो डिपार्टमेंट लेना वो डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, आप पीडब्ल्यूडी तो खैर टॉप में है ही, वो छोड़ ही दो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आरडब्ल्यूडी पिछली बार भी जो दिमाग वाले बच्चे थे, मैं अभी बता रहा हूँ, जिन्होंने पिछली बार भी दिमाग लगाया, जिन बच्चों ने, उन्होंने यही करा। क्योंकि इरिगेशन की पोस्टें थी, उन बच्चों के पास बीटेक भी था, तो वो सीधे इरिगेशन में चले गए। और कुछ लोगों ने क्या करा, वो क्या कहते हैं आरडब्ल्यूडी में चले गए, जबकि वो एलिजिबल थे, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 25 में थे। वो पीडब्ल्यूडी चाहते तो पीडब्ल्यूडी में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया।
टॉप 10 में भी थे बंदे, उन्होंने RWD को प्रेफर करा, समझ रहे हो आप। और कुछ कुछ बंदे ऐसे थे जो JET में चले गए। कभी कभी JET, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, JET का प्रमोशन पहले हो जाता है कभी कभी, ये भी है भी। अगर ऊपर से सीटें खाली हैं तो JET AET बन जाता है। इसलिए बहुत जनों ने पिछली बार ये भी करा 2015 बैच वाले में। उन्होंने क्या करा, नहीं तो अगर आप PWD में JEE के पीछे जाते तो आपको क्या, वहाँ वो टॉपर बन गए JET में, तो उन्होंने JET भी लिया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना जब आप प्रेफरेंस भरोगे, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना जो मैंने स्थायीकरण और AA वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक नहीं बने, क्या कहते हैं 2018 वाले, 5 साल होने को आ गए हैं। और उसमें भी क्या मैं बता रहा हूँ, 5 साल तो इनको हुए हैं। मुझे तो लग रहा है जो आधा बैच बचा है उसको भी 8-9 साल ना लग जाएं। क्यों? क्योंकि आधों का तो अभी नंबर ही नहीं आ रखा, उनकी नैनीताल वाली ट्रेनिंग ही नहीं हुई है अभी। पहले उनकी नैनीताल वाली ट्रेनिंग होगी 1 महीने की, उसके बाद नंबर आता है, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है रुड़की वाली दोस्तों, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तब उसके बाद आपका स्थायीकरण और क्या कहते हैं ये चीज़ें होती हैं। तो अब ये वही है, मतलब गवर्नमेंट लेट पर लेट करे जाती है, उसका भी फ़ायदा हो रहा है। होने को आपको कल के दिन क्या कहते हैं आपका जितने होता वो बैक डेट में ही है, लेकिन आपको घाटा तो हो रहा है, ये चीज़ है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जैसा लगेगा। मैं आप लोगों को इसके जो मेरिट डिमेरिट थे दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। PWD तो है ही अपने आप में टॉप डिपार्टमेंट में, अभी भी कह रहा हूँ आपसे, जिसको भोकाल बोलते हैं, पूरा भोकाली डिवीज़न है PWD, ठीक है। और मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं खाली आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसीलिए मैंने इसमें लिखे हुए हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, किस में नहीं, ठीक है। और किसी के बहकावे में मत आइए। मैंने आपको आवास विकास का भी बहुत सही बता रखा है, पूरा एनालिसिस करके बता रखा है। और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये बता रहा हूँ ये तो मैं आपको एक एक पॉइंट एक्यूरेट बता रखा है इसमें, क्योंकि इन चीज़ों को मैं रोज़ देख रहा हूँ, ये मेरे से रिलेटेड है, तो मैं इसलिए आपको सही से गाइड कर रहा हूँ। बाकी आप देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताए रखा है, PWD वालों ने भी पेपर दे रखा है बहुतों ने, क्या कहते हैं RWD और उसमें जाने के लिए, दूसरे विभागों में जाने के लिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पता कर लेना आप, ठीक है। तो यार आप लोगों से मेरी इतनी विनती है, देखो मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, इतना अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं साइट पे भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा आधा 1 घंटे का मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा इन लोग बच्चों के लिए यार वीडियो बना देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से, आप लोग व्यूज़ बहुत अच्छे दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपका वो चल रहा है, मतलब वो थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं जितना आप व्यूज़ दे रहे हैं उतने आप प्लीज़ सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा मैं इन फ्यूचर। आपको एक एक चीज़ में, मतलब मैंने कहा रखा ना आपको, मतलब ऐसा JEE बना दूंगा परफेक्ट डिपार्टमेंट में जाने से पहले, कि बिल्कुल पका हुआ JEE जिसे बोलते हैं। ऐसा कच्चा पुच्चा JEE नहीं जाएगा डिपार्टमेंट में इस बार, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रहोगे तो। डिपार्टमेंट भी क्या कहते हैं वो हो जाएगा, बिल्कुल चौंक जाएगा कि यार इस बार तगड़े JEE आ रखे हैं, ये वाला बैच जो आ रखा है, ठीक है। तो आप दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे इतनी विनती है मेरी लास्ट में फिर से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, आप अपने दोस्तों से भी करवाइए, आप भी करिए। और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, आपके सारे जो इशू होंगे उनको मैं दूर करूँगा, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग भटजी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।